सबसे पहले मैं अपना प्रणाम महागुरु महेश्वर के चरणों में रखता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आप तमाम भाई माँ बहन के चरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रणाम इस चक्का की पवित्र धरती को है, यहाँ के तमाम भाई माँ बहन के चरण में है, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को अपने गुरु की बात करने या सुनने का सुअवसर प्रदान दिया। यह सौभाग्य उन्होंने नवाजा। शिव गुरु हैं, ये बात कोई नई नहीं है। सारा वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ एक मत से स्वीकारा है कि शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। और उनको गुरु तो होना ही होना है, चूँकि वही इस जगत का निर्माण किए, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने हमको आपको बनाया, तो हमारे आपके बारे में उस बनाने वाला से तो सुंदर हम और कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। सीधी सी बात है। जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, ईश्वर के रूप में वह सृष्टि करता है। कहा ही गया कि इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। उस परमात्मा, उस शिव ने इच्छा की कि हम एक हैं, एक से अनेक हो जाए, और उन्हीं का ये फैलाव, ये हम सभी उन्हीं के हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों, साधु, महात्मा, ऋषि मुनि ने कहा कि शिव वह परमात्मा कण कण में है। एक दुब्बी का पत्ता हिलता है तो उसमें भी उन्हीं का इच्छा काम करता है, अन्यथा कुछ नहीं। शिव को हमारे आपके दादा परदादा, बुजुर्गों, साधु, महात्मा सबों ने कहा कि कहा ही गया है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। तो घर घर के बाबा हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आपका खानदान दर खानदान से या खानदान दर खानदान के लोग शिव से जुड़े हैं, चाहे वो भक्ति भाव से जुड़े हों, ईश्वर के रूप में जुड़े हों। और यह कहा गया कि देखिएगा तो शिव हर पद के प्रथम प्रकाष्ठा पर है। चाहे योगियों के ईश्वर योगेश्वर, तांत्रिकों के ईश्वर महाकालेश्वर, अघोरियों के ईश्वर अघोरेश्वर, कपालिकों के ईश्वर कपालेश्वर, गृहस्थों के भी उमापति नाथ। तो देखिए हर पद के प्रथम प्रकाष्ठा पर वह शिव है। वही शिव, वही हमारे आपके, जिनसे हमारा आपका खानदानी की रिश्ता बना हुआ है, वह शिव गुरु भी है। और गुरु हैं तो उनसे ज्ञान लिया जा सकता है। कोई डॉक्टर है तो उससे अपना इलाज कराया जा सकता है। और उनसे बड़ा वो सिर्फ गुरु ही नहीं है, गुरुओं के भी गुरु, यानी उनसे बड़ा गुरु धरती आसमान में फिर नहीं मिलने वाला। और बड़भागी हैं हम। आप एक बात कहना चाहेंगे कि हम आप इस बात को मान के चलें कि इस मानव जीवन में हम
जो हैं, इस मानव जीवन में शिव हमारे आपके गुरु हो जाए, शिव को हम अपना गुरु, हमारा आपका मान समझ ले, इससे बड़ा सौभाग्य इस धरती आसमान में फिर बड़ा इससे कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात, डंका की चोट पर इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। इसलिए जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, उन तमाम भाई माँ बहनों से मेरा निवेदन होगा कि इस बहुमूल्य धरोहर को हम आप अपने मन प्राण तब देंगे जब कम हमला हो, बसाए रखे, बसे तो है ही, मैंने बाबा तो जल के लिए, लेकिन हमारा मन बाबा को बाबा तनी ठीक कर दीजिएगा, बाबा तनी बेटा को नौकरी हो जाए, बाबा तनी हो जाए, बाबा वो पलट के दिया खाई देते। 70-80 वर्ष का बूढ़ा हो जाता है तो उनका खटिया ऐसा किसी कोना में रख दिया जाता है। समय पर 2 रोटी या पानी बहुत कृपा हुआ तो मिल जाता है। अगर घर में कोई फंक्शन हो, कोई बड़ा काम होने वाला हो, आयोजन, उसमें भी उनसे राय विचार नहीं लिया जाता है। यह समझ के दूर अभी तो बूढ़ा हो गए, 60 ऐसा नहीं है। हमको आपको समझना चाहिए कि अगर हमारे आपकी उम्र 30 वर्ष है तो हमको आपको 30 वर्ष का अनुभव है, और जिसने 80 साल गुजारा है उसने 80 साल इस दुनिया को देखा है, उसके पास 80 साल का अनुभव है। इसलिए अनुभव लेना चाहिए। मानना ना मानना तो विचार कर लीजिएगा, बढ़िया हो तो रख लीजिए और बढ़िया ही होगा। वो आपको 80 साल का अनुभव देंगे। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। महादेव गुरु हैं, हम आप लोगों से ईश्वर के रूप में तो जुड़े हैं। शिवरात्रि मनाती हैं बहनें लोग, भारत सरकार भी आपको छुट्टी देती है शिव विवाह की, जबकि शिव के जन्म की खबर नहीं है। और जो चीज बनेगा नहीं, जो पैदा ही नहीं लेगा तो मरेगा क्या? फिर भी भारत सरकार भी छुट्टी देती है, यानी तब देंगे जब ये काम हमरा हो जाए। और लेते हैं, उनकी पूजा तो करते हैं, डब्बा जल के लिए एक डब्बा जल लेके सागर में जाते हैं। चलो महादेव प्यासे हैं, कर दीजिए बाबा तनी हो जाए, बाबा वो पलट के देते छिए, उन्हें खाई देते हैं। देखिए या ऐसा तो भी रखते हैं, एक डब्बा जल तब देंगे जब ये काम हमरा हो जाए। मैंने एक डब्बा जल के लिए 100 मन्ना, जय बाबा तनी ठीक कर दीजिएगा, बाबा तनी बेटा को नौकरी हो जाए, बाबा तनी ये हो जाए, बाबा वो पलट के बियाना देने छिए, वो लिखाई जेते तो जेबो। देखिए ऐसा तो करते ही आए हैं। एक चीज विचार कीजिएगा, बिना ज्ञान का आप जितना आराज लीजिए, धरती का सुख संपदा दौलत जितना आराज लीजिए, अगर ज्ञान नहीं है तो वो संपदा आपके लिए घातक होगा ही होगा, उसको आप संचालित नहीं कर सकते।
बिना ज्ञान के आप उस बाबा से तो मांग लिया, जैसे राम